नमस्कार दोस्तों, द यूनिक क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के नदी के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग 8 नदी के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। हम लोग 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की चीज़ें और जानकारी वहां प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग 9वीं नदी के रूप में हम लोग सकरी नदी के बारे में पढ़ेंगे और 10वीं नदी के रूप में आज हम लोग पुनपुन नदी के बारे में पढ़ेंगे। जो भाई को दिक्कत होती है या प्रॉब्लम होती है, सिर्फ आप लोग वीडियो देखकर ही ना चला जाए। अगर डाउट होती है या कोई परेशानी होती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगर आप बाद में यही चीज़ों को कमेंट करते हैं तो शायद बहुत सारे कमेंट हो जाने के कारण आपका जवाब नहीं मिलेगा। जो वीडियो देखते हैं उस वीडियो के नीचे आप तुरंत कमेंट कर दें। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो और नहीं होती है तो ठीक है, हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सकरी नदी के बारे में। सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, सहायक कौन नदी है, अपवाह क्षेत्र कहाँ है, मुहाना कहाँ है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। उद्गम क्षेत्र जो है इसका छोटा नागपुर पठार है। ऐसे जनरल जो लिखता है आपका किताब में लिखता है छोटा नागपुर पठार, लेकिन देखा जाए भाई तो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ये सारे के सारे एरिया आ जाते हैं। तो क्या सकरी नदी सारे एरिया से निकलती है? नहीं। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पूछे, खास डिस्ट्रिक्ट, तो ये गिरिडीह जिला से निकलती है। और देखिए आप मैप के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखिए सकरी नदी है, हम यहाँ देखिए ये नामांकन भी किए। सकरी नदी ये है जो मोटे लाइन में दर्शाए हैं, ये आपका मेन नदी है। और इसके ये सहायक नदी है, जो ये पतली लाइन से गई हुई है, ये आपके जो है सहायक नदी है। देखिए सकरी नदी गिरिडीह से निकलते हुए ये इधर से प्रवाहित होती है और ये फाइनल गंगा के ताल क्षेत्र में मिल जाती है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसका उद्गम क्षेत्र गिरिडीह है और इसका मुहाना जो है वो गंगा नदी का ताल क्षेत्र है। जो नदी जहां से निकलती है उसे हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं और जो नदी जहां अंत होती है उससे हम लोग मुहाना कहते हैं। तो इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो गिरिडीह जिला है और इसका मुहाना है गंगा का ताल क्षेत्र है। तो वही हम लिखवाए हैं। उद्गम क्षेत्र जो है छोटा नागपुर पठार, अगर खास जिला पूछे तो गिरिडीह जिला, ठीक है। और इसके मुहाना है गंगा का ताल क्षेत्र। ये क्लियर हो गया। अब बच रहा आपका इसके सहायक नदी। देखिए इसके सहायक नदी गिरिडीह से ही निकलती है और इसके सहायक नदी क्यूल है। क्या है? इसके सहायक नदी क्यूल नदी है, जो कि देखिए यहाँ से निकल रही है और फाइनल जाकर के ये सकरी नदी में जाकर के मिल जा रही है और सकरी नदी को बहने में ये सहायता करती है। और हम लोग सहायक नदी उसी को कहते हैं जो मेन नदी में मिल करके उनकी धारा प्रवाह को बढ़ाते बहने में सहायता कर दी। तो यहाँ क्यूल नदी सकरी नदी को बहने में सहायता करती है, इसलिए हम लोग कहेंगे क्यूल नदी इसके सहायक नदी है, ठीक है। इसके अपवाह क्षेत्र, इसके अपवाह क्षेत्र कोई भी नदी कौन कौन जिले से होकर के गुजरती है उसी को उस नदी का अपवाह क्षेत्र कहते हैं। तो अब आपको पढ़ना और रटना नहीं है। गिरिडीह से ही निकलती है, गिरिडीह से निकल रही है और ये बिहार में चली जा रही है ना। तो झारखंड में अगर इसका अपवाह क्षेत्र पूछे तो सिर्फ गिरिडीह जिला है। गिरिडीह जिला से देखिए यहाँ से इधर चली जा रही, बिहार में चली जा रही है, तो ये सिर्फ झारखंड में गिरिडीह जिला को टच की, अर्थात इसका अपवाह क्षेत्र गिरिडीह जिला हुआ। कुछ पॉइंट लिखवा दिए हैं, आप चीज़ों को यहाँ देख लीजिएगा। देखिए सकरी नदी का कहीं कहीं आपको दिखाई देगा कि सहायक नदी क्यूल है और मोरहर भी है, लेकिन नहीं, मोरहर जो है ये आपके पुनपुन नदी के सहायक नदी है। और एक यहाँ देखा जाए इस यहाँ तो एक सहायक नदी दो नदी की सहायक नदी नहीं बन सकती है। तो सिर्फ आप लोग यहाँ याद रखिएगा सकरी नदी की एक सहायक नदी है जो है आपका क्यूल नदी। देखिए कुछ पॉइंट लिखवाए हैं। रामायण में सकरी नदी को सूमागधी के नाम से जाना जाता है। रामायण में इस नदी का वर्णन मिलता है और इस नदी को हम लोग वहाँ रामायण में अगर पढ़ेंगे तो सूमागधी के नाम से वहाँ जाना जाता है। हम लोग तो सकरी नदी के नाम से जान रहे हैं, लेकिन आप किताब में रामायण में इसका उल्लेखित जो है वो सूमागधी के नाम से उल्लेखित किया गया है। देखिए यह नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। पहले ये राजगीर से गुजरती थी। देखिए स्वाभाविक सी बात है, झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, यहाँ झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, तो नदी की जो पानी होगी जिधर उनको रास्ता मिलेगा वो उधर ही चली जाएगी। तो पहले ये क्या है, राजगीर से होकर के गुजरती थी, लेकिन ये अपने रास्ता बदल ली है। यहाँ की नदी रास्ता अधिकतर बदलते रहते हैं, तो यहाँ रास्ता ये बदल ली है। तो ये रास्ता बदलने में भी इनका बहुत बड़ा नाम है सकरी नदी का।
सकरी नदी का रास्ता बदलने में ही बहुत बड़ा नाम है। यही लिखाए हैं कि यह नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। मार्ग तो बदल ली है, इसके लिए प्रसिद्ध है। पहले ये राजगीर से गुजरती थी, लेकिन जब मार्ग बदल ली तो राजगीर से नहीं गुजरती है। देखिए ये पुनपुन नदी के बारे में, 10वें नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन नदी का उद्गम क्षेत्र हजारीबाग पठार है। देखिए हजारीबाग पठार में भी बहुत सारे एरिया आते हैं। तो क्या खास देखा जाए तो ये पलामू से निकलती है। आपका मैप आपको बता दे रहा है, पी से पलामू जिला है, ये इंडिकेट हम किए हैं। पलामू जिला जो है, पलामू जिला से जाती है और ये गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम क्षेत्र हुआ वो पलामू जिला हुआ। कहीं कहीं आपको राउंड दे देता है, ऐसे लिख देता है हजारीबाग पठार, तो कोई बात नहीं, हजारीबाग पठार लिखा मतलब ये पूरे एरिया का बारे में बता दे रहा है। निश्चित अगर जिला देखा जाए तो पुनपुन नदी पलामू जिला से निकलता है। पास से पलामू और पास से पुनपुन नदी, पलामू से पुनपुन नदी निकलती है। तो इसका उद्गम क्षेत्र हुआ पलामू और इसका मुहाना हुआ आपका गंगा नदी। ठीक है, इसके सहायक नदी अगर देखा जाए तो धारधा है और एक मोरहर है। देखिए मोरहर नदी इसके सहायक नदी है और धारधा इनके सहायक नदी है। देख रहे हैं ये आपके मोरहर नदी है, ये आपके धारधा नदी है। धारधा नदी जहानाबाद के आसपास से निकलती है। ठीक है, और ये मोरहर पलामू के ऊपर से ये यहाँ निकलती है। मुहाना तो आपको हम बता दिए। इसका अपवाह क्षेत्र देखा जाए तो कौन कहाँ है? देखिए ये पलामू से निकलती है, पलामू को टच की और चतरा को भी टच की, मतलब इसका अपवाह क्षेत्र पलामू और चतरा हुआ। दो जिलों को टच की, झारखंड के दो जिलों को टच की, पलामू, बी से पलामू और सी से चतरा इंडिकेट किए, तब पलामू और चतरा को टच की, मतलब कि पुनपुन नदी का जो अपवाह क्षेत्र वो पलामू और चतरा ही हुआ। देखिए अपवाह क्षेत्र हम पलामू और चतरा लिखे हैं। इसका मुहाना गंगा नदी लिखे हैं। देखिए पॉइंट लिख दिए हैं। यह नदी सोन नदी के समानांतर बहती है। देखिए वही बात है, आपको क्या आपको पता है ना, सोन नदी देखिए ये इधर से आती है, इधर से आती है और इधर से ये गंगा में मिल जाती है। सोन नदी भी है ना, सोन नदी तो ये बोल रही है सोन नदी के समानांतर जो बहती है वो पुनपुन नदी बहती है। समांतर कहने का मतलब कि ये है कि ये एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। एक सोन नदी इधर से बह रही है और आपके पुनपुन नदी इधर से बह रही है, ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगी, लेकिन ये बहते रहेगी। लेकिन दोनों जो फाइनल जाकर गंगा नदी में मिलती है, लेकिन ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलती है। सोन नदी और पुनपुन नदी मतलब समांतर है ना। तो यही लिखवा है कि यह नदी सोन नदी के समांतर बहती है। हिंदू धर्म में इस नदी का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में पुनपुन नदी का बहुत ही महत्व है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई।